इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आर डी शर्मा सॉल्यूशंस हम चैप्टर 19 क्लास 12 का देख रहे हैं। इसमें हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 19.26। यहाँ अगला सवाल बनता है e रेज x log x प्लस 1/x²। अब आप क्लियरली देख लीजिए कि 1/log x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो तो 1/x होगा, 1/x² तो होगा नहीं। और ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है इस एक्सप्रेशन पे। मैं वो भी लिख देता हूँ, वैसे हम लोग इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं, बट स्टिल क्योंकि ये बार बार यूज होता है तो इसका उत्तर हमारा सीधा e रेज x fx आ जाता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या है, log x का 1/x है। तो तरीका यही है कि हम इसको अलग करें, या फिर जो इसका पिछला क्वेश्चन था 15वां क्वेश्चन, आपको याद होगा log x प्लस 1/x था, तो वो हमारा आराम से हो गया था। तो अब क्या करेंगे, इसमें पहले मैं यहाँ जरा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे काम करता हूँ। ये है log x। अब हम जानते हैं log x का 1/x होता है, तो 1/x जोड़ देते हैं। अब 1/x जोड़ेंगे तो ये तो अपने आप जोड़ा है, तो हमें इसको हटाना भी पड़ेगा और 1/x² यहाँ आ जाएगा। ओके, तो इसको अलग अलग कर दिया जाए। e की पावर x अभी मैं लिखता हूँ, पहले थोड़ा अलग अलग कर देते हैं। और ध्यान रखिएगा e की पावर x यहाँ मल्टीप्लाइड ऑलरेडी है, तो कैसे अलग करेंगे, पहले ये वाले को अलग कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं log x प्लस 1/x, ये पहला हो गया। ये जो आया है इसको हम करेंगे माइनस 1/x प्लस 1/x², ये भी हो गया। इन दोनों को अलग कर लिया जाए। e की पावर x दोनों में मल्टीप्लाई है तो e की पावर x कर देते हैं, यहाँ भी e की पावर x कर देते हैं। और बीच में क्या होगा, प्लस कर देते हैं, क्योंकि प्लस आप देख ही रहे हैं, इंटीग्रेशन है यहाँ इंटीग्रेशन। तो हमने इस i को या इस इंटीग्रल को दो भाग में विभक्त कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ऑलराइट, तो इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, देखिएगा। पहले तो ये है कि दो इंटीग्रल बन रहे हैं। पहले log x का 1/x होता है, ये तो क्लियर है, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं ना। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, ये वाला है इसका, इस फॉर्मूले से क्या होगा, log x का अगर fx माने तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा e की पावर x fx क्या होगा, log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मैंने इसका रिजल्ट लिखा है, ये वाले का। अब e रेज x माइनस 1/x प्लस 1/x², इसका क्या होगा, अगर आप नेगेटिव 1/x को अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, -1 ये x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। -1 x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन, इसका हम d/dx कर रहे हैं, यानी f' निकालने की कोशिश कर रहे हैं। f' या d/dx जो भी कह लें आप, x की पावर -2, ये x की पावर -2, और फिर ये इतना हो गया हमारा, बस इतना ही आएगा -1, और फिर ये n(x to the power n-1) होता है, तो -1 का हमने -2 कर दिया और ये -1 आगे आ जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस ये 1/x² हो जाएगा, क्योंकि x की पावर -2 जब नीचे ले जाएंगे 1/x² हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव 1/x fx है तो 1/x² क्या होगा, ये आपका f' हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वाला फॉर्मूला लग गया, ये वाला। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा जनाब, इसका उत्तर आएगा e की पावर x, मैं अलग अलग कर देता हूँ इसको, e to the power x, और ये हो गया -1/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल क्या करेंगे, इसको और इसको हम साथ में जोड़ देंगे, इसको जोड़ देते हैं। तो फाइनल क्या उत्तर हुआ आपका इंटीग्रल का, ये हो गया e to the power x log x, यहाँ से ले लिया हमने ये वाला, ये इसका बता रहा हूँ। यहाँ से हमने जब सॉल्व किया तो सीधा फॉर्मूला लगाने के बाद e रेज x आ गया, और माइनस में है तो -1 e रेज x 1/x कर दीजिए इसको, और इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को जोड़ के आप एक बड़ा कांस्टेंट बना दीजिए। थोड़ा सा और अच्छे से दिखाना चाहते हैं तो e की पावर x को बाहर ले लीजिए, log x अंदर हो जाएगा और -1/x रह जाएगा साथ में, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए कितना आसान हो गया। ये हमने डायरेक्ट रिजल्ट से बताया है, लेकिन मैं आपको एक और तरीका भी दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि भाई जो आप अलग से भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं इसके, ये सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे आसान तरीका है, और अगर ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है तो वो भी मैं आपको दर्शा देता हूँ। तो ये है इसका जो सिलसिलेवार तरीका है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि e to the power x log x का डिफरेंशियल ये डायरेक्ट आ जाएगा, आप समझ रहे हैं, ये डायरेक्ट ही आपको मिल जाएगा अगर आप इसको t रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है वो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी इस क्वेश्चन में आप देखिए कि हमें चाहिए e रेज x बाहर, अंदर हमारा fx होना चाहिए, यहाँ पर आपका f' होना चाहिए, तब हमारा काम बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, आप e रेज x करेंगे, fx लेंगे, ये जो भी fx होगा इसमें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तो ऐसा बन नहीं रहा है, ये x का क्या करेंगे, पहले x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी मैं केवल अंदर का बता रहा हूँ आपको, ये x log x का होल स्क्वायर, वैसे ये भी ब्रैकेट में आना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ। ये x आ गया इधर, और प्लस ये है 2 log x और डिवाइडेड बाय आपका x। अब ये x कैंसिल हो गया,
ये आपको एफ एक्स लेना है, ये देखते हैं एफ डैश एक्स आता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, अभी हम करके देखते हैं। एफ एक्स हम ले रहे हैं लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का होगा तो होगा 1 बाय एक्स, तो क्या आ गया है 2 लॉग एक्स बाय एक्स। वाह, ये एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स आ गया आपका, सीधा उत्तर लिख दीजिए e की पावर x। एफ एक्स क्या है आपका, ये जो हमने log x का होल स्क्वायर किया है, तो इसको हम सीधा लिख दें log x इसका स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि भाई हमें थोड़ा सा और इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाएंगे। उसका स्टेप कैसे बढ़ाते हैं, जो इरेज एफ एक्स है हमें पता चल गया, देखिए यहाँ से हमें पता चल गया इरेज एक्स एफ एक्स और एफ डैश एक्स आ गया। हम क्या करेंगे, इरेज एक्स एफ एक्स को हम टी लेंगे, यानी कि इरेज एक्स एफ एक्स क्या मान के चल रहे हैं हम यहाँ पर, log x का होल स्क्वायर। चलिए log x का होल स्क्वायर ले लीजिए, इसको हम t मान रहे हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दोनों साइड का। तो e की पावर x को ऐसे रख दीजिए log x का होल स्क्वायर, यानी कि 2 log x। देखिए ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए 2 log x और log x का 1 बाय x। अब ये इसका हो गया तो इसको ऐसे रख दीजिए log x होल स्क्वायर, e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा बराबर। ये अब डिफरेंशिएशन हुआ तो dt बाई dx हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको रीअरेंजमेंट कर देता हूँ, e की पावर x ले लीजिए, इसको सामने ले आते हैं, log x का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका प्लस 2 log x बाय x, और dx को हम इधर ले जा लेते हैं और dt कर लेते हैं। अब दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। जैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे आप ये देखेंगे ये पूरा का पूरा जो है ये तो आपका ओरिजिनल इक्वेशन ही आ गई। अगर x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो बन जाएगा, तो ये i है, इस साइड dt इंटीग्रेशन dt है तो t प्लस c कर दीजिए। अब इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ, i और t क्या है आपका, t आपने क्या लिया था, ये लिया था, तो इसको यहाँ लिख देते हैं इरेज x log mod x और इसका स्क्वायर कर दीजिए और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये आपका उत्तर आया है। तो वैसे तो आप यहीं रुक सकते थे, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन ज्यादा की जरूरत है तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप इसे कर लेंगे, लेकिन रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया है, दिखा दिया है। नेक्स्ट वाला देखने में तो थोड़ा सा तगड़ा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज है, लेकिन अगर आप जरा सा एक छोटा सा काम इसमें करेंगे तो ये आपके कब्जे में आ जाएगा। एक क्वेश्चन कैसे, इसको देखिए हम जरा अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले मैं यहां से यहां तक बता रहा हूं, क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया साइन इनवर्स एक्स, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस है और 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहां से ये कैंसिल हो गया तो आपका अब e की पावर x लगा देता हूं, इंटीग्रेशन भी है, यहां पर क्या आ गया आपका साइन इनवर्स x और ये है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो सीधा का सीधा आपका 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है और इसको प्लस कर दूं मैं या e x लगा देंगे तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया जनाब। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इरेज एक्स एफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इरेज एक्स एफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका उत्तर हो गया। कितना आसान है। लेकिन अगर आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो फिर आप क्या करेंगे, अब देखिए यहां से आप देख तो लिया आपने, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो ये जो e की पावर x एफ एक्स है इसको आप t मानेंगे। e टू द पावर x एफ एक्स क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x है, इसको हम t मान लेंगे। ये वाला अपना हो चुका है, ठीक है जनाब, ये वाला साइड हो चुका है। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो आपको ये करना पड़ेगा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स को, तो पहले साइन इनवर्स x को ऐसे रख लेते हैं, e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा प्लस, अब साइन इनवर्स x का करेंगे तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, e टू द पावर x का हम कुछ नहीं कर रहे हैं, t का dt बाय dx हो जाएगा। अब दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, e की पावर x को बाहर ले लेते हैं, ये दोनों बाहर ले लिया, अंदर आपका आ गया साइन इनवर्स x, यहाँ पर बचा आपका 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आ गया क्योंकि dx हम यहाँ ले गए तो dx यहाँ लिख देते हैं, dt यहाँ आ गया, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये है क्या, ये तो यहीं से निकाला था हमने, दिख तो आपको ये रहा है लेकिन आया तो ये यहीं से था, तो ये i ही है एक्चुअल इंटीग्रेशन, इसको हम i कहेंगे। और इस साइड क्या हुआ, t प्लस c, और t क्या माना था आपने, e की पावर x e रेज x और साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो कितना आसान हो गया, ये इसका फाइनल उत्तर हो गया जनाब। और इसे किया कैसे जाएगा, क्या क्या आप स्टेप अख्तियार करेंगे वो आपके सामने है, ठीक है। ये रेफरेंस जरूरी है, जो अपने आप से कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। अभी इस क्वेश्चन में देखिए 2 स्टेप बताऊंगा मैं, मतलब 2 प्रोसेस बताऊंगा। अगर 2 cos x आपने लिया है
और यहाँ e की पावर 2x है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है e टू द पावर x fx प्लस f डैश x, ये बनता है। इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या बनेगा, e रेज x fx प्लस c। ये तो अभी आपने 18 क्वेश्चन कर लिए तो आपको ही समझ में आ गया, लेकिन यहाँ e की पावर 2x है, ये काम बन नहीं पा रहा है हमारा। लेकिन हम अगर उसमें कुछ ऐसा रखें तो ये चीज आ सकती है, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। मैं करके दिखाता हूं आपको। हम रख रहे हैं e की पावर 2x cos x, इसको रख रहे हैं t। इससे क्या मिलेगा आप देखिए, क्योंकि e की पावर 2x से डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम लगा नहीं पाएंगे, तो हमको दूसरा ही प्रोसेस करना पड़ेगा। दूसरे प्रोसेस में हम ये t रख रहे हैं। अब हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले e की पावर 2x को हम e की पावर 2x ही रखते हैं, cos x का हो जाएगा माइनस sin x। यहाँ तक ठीक है। अब cos x का माइनस sin x कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर अब cos x रखेंगे, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x आ जाएगा और 2x का 2 आ जाएगा, तो यहाँ रख देते हैं। यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा तो dt by dx हो जाएगा। ये हमने किया है डिफरेंशिएशन इसका। अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अब इसमें एक काम करता हूं मैं, इंटीग्रेशन से पहले e टू द पावर 2x को हम बाहर ले लेते हैं, इससे क्या बनेगा, अंदर माइनस sin x, यहाँ पर क्या आएगा, ये ले लिया हमने तो 2 cos x आ जाएगा। dx को मैं इधर ले लेता हूं तो dx आ जाएगा, dt इस तरफ है ही। अब देखिए जनाब, ये क्या है i और ये क्या है, दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक जैसे हैं, है ना, तो बस इसको i रख दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन आपका क्या बना, t आपने क्या लिया था, ये लिया था e टू द पावर 2x cos x प्लस c, यही इसका उत्तर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन है जहां पर आप ये वाला फॉर्मूला या ये एक्सप्रेशन नहीं लगा पाएंगे, ये रिजल्ट नहीं लगा पाएंगे, लेकिन कुछ और करने पर आपको डायरेक्ट इसी से ही रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है साहब, ये हो जाएगा, आपसे कर लेंगे ना। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसको प्रैक्टिस में अगर आप लाएंगे तो आप कर पाएंगे। अगला सवाल है 1/log x माइनस 1/log x होल स्क्वायर। अरे इसमें तो एक ये तो लेटेस्ट न्यूज हो गई अपनी, कैसे, क्योंकि e टू द पावर x तो है ही नहीं। अब इस एक्सरसाइज में आगे कैसे करें इसको, तो यहाँ पर आपको दोबारा कुछ मानना पड़ेगा, और वो ऐसा मानना पड़ेगा कि ये रिजल्ट आ जाए। ये रिजल्ट आने के लिए आपको 1/log x चाहिए, 1/log x का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा। हम log x को t रखेंगे। अब आपका सवाल होगा कि ये कहाँ से आपने पहचाना कि log x को t कैसे रखेंगे। मैं आगे बढ़ते हुए आपको समझाता हूँ, क्योंकि e रेज x तो हमें मिला ही नहीं, तो हम फार्मूला भी नहीं लगा सकते, जबकि log x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 1/log x होल स्क्वायर होता है, और लेकिन log x का फिर हम दोबारा करेंगे तो 1/x भी आएगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए हम log x को t रखेंगे। तो क्या बनेगा, देखिए इससे क्या बना रहे हैं हम, ये हमेशा ln जो log हम लेते हैं और अब कोई बेस नहीं बताते हैं, तो मान के चलिए e है, तो log बेस a है और ये b है, और अगर हमने c लिख दिया तो इसका मतलब यही होता है कि भाई आप e टू द पावर t यानी a टू द पावर c, ये b हो गया, b क्या होगा, a की पावर c। तो यहाँ से इसको रिलेट करें तो x क्या हो गया यहाँ पर e टू द पावर t, इसी फॉर्मूले से यहाँ बता दिया। x बराबर e की पावर t आपने जैसे लिया, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं। फायदा क्या होगा, dx जो होगा dx बाई dt, ये बनेगा t के टर्म्स में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, यानी dx हो गया आपका, dt को यहाँ ले जाते हैं, e टू द पावर t dt। ठीक है साहब, अब हमने क्या किया, log x को t माना, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये log x t है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बना, इसको ध्यान से देखते रहिए। log x की जगह t रखना है बस, 1/t, और ये क्या माइनस 1/t स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जो dt है उसका क्या करोगे आप, और dx का क्या करोगे आप, तो dx क्या है यहाँ पर e रेज t dt, तो e रेज t यहाँ लगा देते हैं और dt। अब आप मुझे बताइए ये क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितना आसान है ये, आसानी से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये e रेज x ये है fx, और आप जानते हैं 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं f डैश x, बंद कर दीजिए, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, और अगर ये dx है तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका फाइनल आंसर होगा e रेज x fx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही हम यहाँ लगा देते हैं, चाहे t के टर्म्स में हो चाहे x के टर्म्स में, ये तो फर्क नहीं पड़ता। इसका उत्तर क्या होगा, e रेज t, यहाँ इसका उत्तर बता रहा हूँ आपको, e रेज t fx क्या है यहाँ पर 1/t, क्योंकि 1/t जैसे ही आप fx या ft को आप 1/t लेते हैं तो f डैश t क्या होगा, माइनस 1/t स्क्वायर, तो ये आपका fx है, ये f डैश x है, तो e रेज t fx क्या है 1/t, तो 1/t यहाँ कर देते हैं प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
लेकिन हमने टी तो खुद ही जनरेट किया था, खुद ही बताया था कि भाई टी भी लाइए, लेकिन टी इस क्वेश्चन में तो है नहीं, तो हमें टी यहां से लाना पड़ेगा। तो ई रेस टी क्या है? ई रेस टी। अब देखिए ई रेस टी का मतलब क्या है? एक्स। यहां मैंने आपको समझाया था, ये एक्स बराबर ई रेस टी है, तो इसकी जगह एक्स लिख दीजिए। और टी क्या है? लॉग एक्स, तो यहाँ लॉग एक्स लिख दीजिए और प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, यही आपका फाइनल आंसर। समझ गए कैसे किया ये? थोड़ा सा और समझने के लिए इसका रिजल्ट आप देख लीजिए, क्योंकि ये जिसका जो रिजल्ट है या रेफरेंस है ये बहुत आपके काम आने वाला है। अब कुछ चंद सवाल और बाकी हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम कर लेंगे अगली बार। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी।